नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के कंसोलिडेशन के बाद कल क्या मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था कि मार्केट 19,600 से लेके आपका 19,520 की रेंज में ही कामकाज करेगा। इसके बाहर जाने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि मार्केट क्या धीरे धीरे रिकवरी की साइड बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो उसने मैक्सिमम इसी रेंज में कामकाज किया, ऊपर निकलने की कोशिश करी, बट ऊपर 19,620 इसको रेजिस्टेंस फेस मिला और फिर ये दोबारा से नीचे आके 19,600 के आसपास क्लोज दिया है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक पर्टिकुलर मुश्किल से देखा जाए तो 100 पॉइंट के अंदर ही इसने कामकाज किया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही साथ फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर आप करेंटली देखोगे तो जो डाउ फ्यूचर है वो 75 पॉइंट आपका ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 65 पॉइंट ऊपर है और यूरोपियन मार्केट आपको फ्लैट से नेगेटिव कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ समझ लो यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो कल आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा 19,600 की कॉल पे करीब 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 19,600 की पुट पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 19,500 की कॉल पे बात करें 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है आपका 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि 19,500 आपके लिए नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और ऊपर आपके पास 19,620 और 630 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हमने। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे देखो ये आपके पास एक गैप है। ठीक है ना, ये एक गैप है। क्लोजिंग कहाँ पे आई है 19,600 की। किसी भी रीज़न से अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लो इस जोन के ऊपर खुलता है, यानी इस गैप के ऊपर खुलता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको सेलिंग सेटअप ढूंढना है। यानी अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग सेटअप ढूंढ सकते हो नीचे के लिए। क्यों ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ से मार्केट गिरा और फिर ये रिकवर होकर ऊपर की तरफ आ गया है, तो यहाँ कहीं ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है। ठीक है, गैप अप की कंडीशन में ही बता रहा हूँ मैं, मोर देन 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का गैप अप हो तब आपको ये सेटअप ढूंढना है, या फिर मार्केट खुलते ही एक बड़ा मूवमेंट कर गया उसके बाद आप ये गैप अप ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो आपका ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। किसी भी रीज़न से अगर मान लो ये फ्लैट भी खुलता है तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैट के केस में भी आप एक नेगेटिव सेटअप ढूंढ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एक ये सेलिंग प्रेशर में आ सकता है। क्यों, क्योंकि आपको दिखा यहाँ पे हमने 2 दिन गिरावट दिखाई और ये 2 दिन रिकवरी है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से और ऊपर तो जा नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से कि एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो हो सकता है यहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा व्यू है हमारा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट में लास्ट में क्या किया हुआ है, देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट में इसने आके कंसोलिडेशन किया हुआ है। ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेशन किया हुआ है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है हमें तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे पास ये होना चाहिए 19,450 का, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम उतना एग्रेसिव होकर नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है 650, 670 और 700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा, मतलब हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाएगा, तभी हम कुछ एग्रेसिव प्लान करेंगे, अदरवाइज हम छोटी सी क्वांटिटी में बाय साइड पे काम करेंगे। ठीक है, यानी इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको कुछ नहीं करना, ये पर्टिकुलर हाई है, ये पर्टिकुलर लो है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी हाई और लो को आपको ब्रेक होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे की ये रेंज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर ब्रेक होगा तो हम बाय साइड पे काम कर सकते हैं और टारगेट हमारे पास होना चाहिए 45,130, और अगर 130 भी निकालता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा 45,400 तक का। ठीक है,
45,050 के ऊपर सस्टेन किया तो हमारे लिए ये टारगेट ऊपर के ओपन हो जाएंगे। नीचे अगर ये 44,750 के नीचे सस्टेन किया तो फिर हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए पहला 44,500 का, ठीक है, 44,523, और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 44,300 या फिर 285 का, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा व्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप अगर ट्रेंड लाइन भी खींचोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, एक ट्रेंड लाइन ये हो गई। तो यहाँ कहीं ये ट्रेड कर रहा है, नीचे निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। 200 पॉइंट का मोमेंटम आइदर साइड ऊपर निकलता है तो अभी मिल सकता है, और नीचे निकलता है तो अभी भी मिल सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो फिन निफ्टी भी सेम रेंज में ट्रेड हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया है तो फिन निफ्टी क्यों मिस करेगा। तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इस लो के नीचे निकलेगा, आपका 19,972 के नीचे निकलेगा। तो फिर आपके पास जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अराउंड 19,850, और 850 के बाद आपका जो टारगेट आएगा वो आएगा आपका 19,773 का, ठीक है। इसके नीचे निकलता है, इवन आप 20,000 के नीचे भी ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो अभी आप सेल करके काम कर सकते हो। बाइंग के लिए सबसे अच्छा लेवल क्या है, बाइंग के लिए सबसे अच्छा लेवल है 20,075 का। 20,075 के ऊपर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मोमेंटम आ सकता है। टारगेट कितना होना चाहिए हमारे पास, 20,200 और 20,250 का। किसी भी रीज़न से अगर ये गैप अप में ऊपर जाके खुल जाता है, मान लो इसी रेंज में जाके खुल जाता है, तो फिर हम इसको बाय नहीं करेंगे, तो फिर कोई सेलिंग सेटअप ढूंढेंगे। अगर मिल जाता है सेलिंग सेटअप तो डेफिनेटली एक पुट लेके काम कर लेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है, उस कंडीशन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में समझ में आ गया। तो फिन निफ्टी का भी लॉजिक सेम ही है बैंक निफ्टी की तरह। इस रेंज के बाद जिधर निकलेगा उस साइड हम ट्रेड करने का प्लान बनाएंगे। अगर ये 2 बजे के बाद रेंज ट्रेड करती है, ब्रेक होती है, मतलब 12, 12:30, 1 बजे के आसपास रेंज ब्रेक होती है, तो और भी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर हम अपनी पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड रखेंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिलहाल तो पॉजिटिव ही दिख रही है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अगर मान लो आज रात भी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव बंद होते हैं तो फिर हमारे पास कल अपॉर्चुनिटी नेगेटिव साइड की ही हमें ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट 2-3 दिन से कंटिन्यूसली नेगेटिव बंद होंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे के लेवल पे एक अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट रिकवर हो चुका है तो कह सकते हैं एक एरिया भी बन गया है सेलिंग का, तो एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग 100 से 150 पॉइंट की हमें देखने को मिल सकती है। तो उस पर आप ज़रूर फोकस करिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।